आखिर समुद्र में ऐसा क्या है जो कि सभी को परेशान करके रखता है? समुद्र अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को समाये हुए बैठा है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि समुद्र अपने अंदर बहुत से रहस्यों को समाये हुए है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। आप सभी लोगों का साइंस फिक्शन विकास चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम ये जानेंगे कि अगर पृथ्वी इतने सालों से गर्म थी, तो समुद्र कैसे बने और ये अपनी पानी में कैसे समाये हुए हैं? और आखिर इतना पानी कहाँ से आया और समुद्र के अंदर क्या-क्या है, और हमारे साइंटिस्टों को क्या-क्या मिल चुका है और क्या-क्या मिलना बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आखिर समुद्र में पानी कहाँ से और किस वजह से आया था? तो इस बारे में तो हमें बहुत सारी थ्योरी मिलती है। जो सबसे ज़्यादा मिलती है उसमें बताया गया है कि हमारी पृथ्वी पर पानी हमारे सौरमंडल में जो एस्टेरॉयड, कॉमेट्स होते हैं उनकी वजह से आया था। किस साइंटिस्टों की माने तो हमारी पृथ्वी जब बन रही थी तो बहुत से एस्टेरॉयड और कॉमेट्स पृथ्वी पर आकर गिरे थे, जिससे कि पानी की उपस्थिति हुई थी। कुछ जापानी साइंटिस्टों की माने तो उनका कहना है कि कार्बनिक तत्वों से भरपूर सी टाइप एस्टेरॉयड पृथ्वी पर पानी के मुख्य स्रोत हैं। यहीं अगर हम दूसरी थ्योरी को देखते हुए देखें तो कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि पृथ्वी के अंदर पानी पहले से ही मौजूद था, जो कि माग्मा, महासागर और हाइड्रोजन प्रोटो वायुमंडल के बीच किराया से निकला हुआ होगा। ऐसी बहुत सारी थ्योरी हमें पृथ्वी पर मिलती है, पृथ्वी पर पानी की मिलती है। तो अब तक सभी की इस बारे में अलग-अलग सोच है, यानी कि अभी तक किसी को इस बारे में कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। तो सभी बातों से पता चलता है कि बाद में ये सभी बर्फ़ के बड़े-बड़े पहाड़ों पे तब्दील हो गए, जिसके कारण बर्फ़ के पिघलते ही ये बड़े-बड़े समुद्र में तब्दील हो गए और पूरी तरह पानी में विलीन हो गए। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी बात पर कि आखिर हमारे समुद्र में क्या-क्या है। वैसे समुद्र का अंदर क्या-क्या है ये तो हमारे साइंटिस्ट पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे समुद्र का खाली 20% हिस्सा जो है अभी तक खोजा जा चुका है, बाकी 80% हम लोगों को खोजना बाकी है। तो हमारे साइंटिस्टों के द्वारा बहुत कुछ जो है जो खोजा जा चुका है। तो सबसे पहले जो हमारे समुद्र में जीव रहते हैं, जैसे कि जीवाणु, प्रोटिस्ट, शैवाल, कवक, पादप और बहुत सी चीज़ें हैं जो सबसे पहले खोजी गई थी। नंबर 2 पर हमारे जो समुद्र के अंदर पौधे उगे होते हैं, जैसे कि जो हमारी पृथ्वी पर बहुत कम देखने को मिलते हैं, और पानी के अंदर जो हमने पौधे मिले हैं उनकी बात करते हैं। तो ये समुद्र में बहुत सारे मिले हुए हैं, जिसमें शैवाल जैसे बहुत कुछ शामिल है। और नंबर 3 पर जो खोजा गया है उसमें चट्टानें, यानी कि पहाड़ खोजे गए हैं। हमारी पृथ्वी का सबसे लंबी चट्टान यानी पहाड़ की श्रृंखला मध्य सागर रिज जो कि लगभग पूरी तरह से समुद्र के नीचे पाई गई है। नंबर 4 पर जो हमारे पुराने जहाज़, जो कि हमारे किसी में भी डूब जाते हैं, कोई भी दुर्घटना में चले जाते हैं, उन सब के हम लोगों को अवशेष मिले हैं। इनमें से कुछ फ्लोरिडा की जो नेशनल मारिन सैंक्चुअरी के बेहतर है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग गूगल कर सकते हैं। नंबर 5 पर समुद्र के नीचे बहुत सी गहरी खाइयाँ भी पाई गई है, जिससे कि चैलेंज डीप हो, जो कि प्रशांत महासागर में है। समुद्र के नीचे ऐसे शहर भी है जो कि समुद्र में पूरी तरह से विलीन हो गए हैं। इनमें से एक शहर हैरोसीन है, जो कि 1200 साल पहले समुद्र में डूब चुका था। आप लोग हिसाब लगा ही सकते हैं कि समुद्र में सबसे पहले पानी आया नहीं था। जहाँ पर अभी तक महासागर समुद्र हैं, वहाँ पर सबसे पहले गाँव बसे होते थे। ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो क्या आपको पता है कि समुद्र के अंदर सबसे गहरा बिंदु भी है, जो कि ब्रिटिश पोर्ट HMS ने लगाया था, जिसकी गहराई लगभग 10,929 यानी कि 10,929 मीटर है। इसे चैलेंज डीप के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रशांत सागर में मारियाना ट्रेंच के बीच में है। तो इसके अलावा हमारे समुद्र के नीचे अजीब घटनाएं, समुद्र के नीचे की रोड, समुद्र के नीचे की डेड बॉडीज़ और इसके नीचे मिले शहर भी इसमें शामिल हैं। अब आखिर में हम जाएंगे कि हमारे साइंटिस्टों को समुद्र के नीचे क्या-क्या खोजना अभी भी बाकी है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी और मैं ऐसी नई वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं आप वीडियो को लास्ट के टॉपिक में। वैसे समुद्र के अंदर खोजे जाने को तो बहुत कुछ बचा है, जैसे कि अजीबोगरीब खजाना, शहर जो
अभी तक खोजे नहीं गए हैं। यहाँ तक कि ये ऐसे बहुत से अजीब हैं जो कि अभी तक खोजे जाने बाकी है। यहाँ तक कि अभी तक हमारे पूरी तरह से ये भी नहीं पता कि समुद्र की गहराई कितनी है। हमने अभी तक खाली समुद्र के लगभग 20% हिस्सा खोजा है, बाकी का 80% खोजना बाकी है। हमारे साइंटिस्ट दिन रात इसमें लगे हुए हैं। बाकी मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब ये सब आप 3D मॉडल की सहायता से समझ ही गए होंगे, तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।